भगवान क्यों रूठ गए? श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के प्रवचनों से प्रेरित विस्तृत हिंदी विषय प्रस्तावना। भगवान क्यों रूठ गए? यह प्रश्न केवल एक धार्मिक प्रश्न नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के मन की पुकार है जो जीवन में दुख, असफलता, तनाव, बीमारी, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह या मानसिक अशांति का सामना करता है। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती, तब मन में अक्सर यह विचार आता है कि क्या भगवान हमसे नाराज हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं? क्या उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है? श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी अपने सत्संगों में बार बार बताते हैं कि भगवान कभी किसी जीव से रूठते नहीं हैं। भगवान तो करुणा, प्रेम और दया के सागर हैं। वास्तव में भगवान नहीं रूठते, बल्कि हम अपने कर्मों, अहंकार, वासनाओं और ईश्वर से दूरी के कारण उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। यह विषय इसी सत्य को समझने का प्रयास है। भगवान का स्वभाव क्या है? शास्त्रों में भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है, अर्थात वे अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करता है, वे उसके जीवन का भार स्वयं उठाते हैं। यदि भगवान प्रेम स्वरूप हैं, तो फिर यह कहना कि भगवान रूठ गए हैं पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। वास्तव में भगवान का प्रेम कभी कम नहीं होता। बदलता है तो केवल हमारा मन। सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है। यदि कोई व्यक्ति घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले तो अंधकार हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य प्रकाश देना बंद कर चुका है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि भगवान रूठ गए हैं। भगवान के रूठने का भ्रम क्यों होता है? मनुष्य जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तब वह अपने दुख का कारण खोजता है। व्यापार में घाटा, नौकरी का संकट, परिवार में कलह, बीमारी, अपमान, आर्थिक कठिनाई, प्रिय व्यक्ति का वियोग। इन परिस्थितियों में मनुष्य सोचता है कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे। वास्तव में यह कर्मों का परिणाम होता है। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। भगवान न्याय करते हैं, अन्याय नहीं। जब कर्मों का फल सामने आता है, तब हम उसे भगवान की नाराजगी समझ लेते हैं। अहंकार भगवान से दूरी का सबसे बड़ा कारण श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि भगवान से दूर करने वाली सबसे बड़ी शक्ति अहंकार है। जब मनुष्य सोचता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सब कुछ मेरे प्रयासों से हुआ है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, तब वह ईश्वर को भूलने लगता है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर ले जाता है। रावण अत्यंत विद्वान था, परंतु अहंकार के कारण उसका पतन हुआ। दुर्योधन शक्तिशाली था, परंतु अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। अहंकार का परिणाम सदैव दुख होता है। भगवान को भूलना ही वास्तविक दूरी है। जब जीवन अच्छा चलता है, तब अधिकांश लोग भगवान को भूल जाते हैं। सुख के समय पूजा कम हो जाती है, नाम जप छूट जाता है, सत्संग समाप्त हो जाता है, धर्म पीछे रह जाता है। लेकिन जब दुख आता है, तब वही व्यक्ति भगवान को याद करता है। भगवान कभी दूर नहीं गए थे, हम स्वयं दूर चले गए थे। पाप और अधर्म का प्रभाव, शास्त्रों में कहा गया है कि अधर्म मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। जब जीवन में निम्न दोष बढ़ते हैं, झूठ, छल, कपट, हिंसा, नशा, भ्रष्टाचार, लालच, ईर्ष्या, तब मन अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध मन भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता। जैसे गंदे दर्पण में चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही दूषित मन में ईश्वर का प्रकाश नहीं दिखाई देता। भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? कई लोग पूछते हैं कि यदि भगवान प्रेम करते हैं तो कठिनाइयां क्यों देते हैं? उत्तर यह है कि कठिनाइयां दंड नहीं, बल्कि परीक्षा और परिष्कार का माध्यम होती हैं। सोने को आग में तपाया जाता है, हीरे को तराशा जाता है। इसी प्रकार भगवान अपने भक्त को महान बनाने के लिए कभी कभी कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। भक्तों के जीवन में भी दुख क्यों आए? यदि दुख भगवान की नाराजगी का प्रमाण होता, तो इतिहास के महान भक्त कभी दुखी नहीं होते। लेकिन देखें, प्रहलाद को कष्ट सहने पड़े, मीरा को विष दिया गया, पांडवों ने वनवास भोगा, राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कठिनाइयां झेली, फिर भी भगवान उनसे नाराज नहीं थे। वास्तव में वे भगवान के अत्यंत प्रिय थे। मनुष्य भगवान से क्या चाहता है? अधिकांश लोग भगवान को साधन बना लेते हैं। वे चाहते हैं धन मिले, पद मिले, सफलता मिले, समस्या समाप्त हो जाए। लेकिन सच्ची भक्ति में भगवान साधन नहीं, साध्य होते हैं। भक्त भगवान को चाहते हैं, भगवान से मिलने वाली वस्तुओं को नहीं। भगवान की कृपा कैसे पहचानें? लोग समझते हैं कि धन मिलना ही कृपा है, लेकिन भगवान की कृपा कई रूपों में आती है। सही मार्गदर्शन, सत्संग की प्राप्ति, संतों का संग,
नाम जप की प्रेरणा, बुराइयों से दूरी, मन की शांति, आध्यात्मिक जागृति, ये कृपा के वास्तविक स्वरूप हैं। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भाव प्रिय है। उन्हें प्रिय है सच्चाई, विनम्रता, प्रेम, करुणा, सेवा, नाम, स्मरण, श्रद्धा। एक निर्धन व्यक्ति का प्रेमपूर्ण जल भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से पुनः निकटता कैसे प्राप्त करें? यदि लगता है कि भगवान दूर हो गए हैं, तो निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. नाम जप करें, प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करें। 2. नियमित प्रार्थना करें, मन की बात भगवान से कहें। 3. सत्संग सुने, संतों का संग मन को शुद्ध करता है। 4. सेवा करें, निस्वार्थ सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। 5. अहंकार त्यागें, विनम्रता ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है। 6. शास्त्रों का अध्ययन करें, गीता, रामायण और भागवत का अध्ययन करें। 7. क्षमा करना सीखें, दूसरों को क्षमा करने से मन हल्का होता है। जीवन में आने वाले संकटों का आध्यात्मिक महत्व, संकट मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। दुख के समय व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, ईश्वर को याद करता है, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है। अनेक बार संकट ही भगवान की विशेष कृपा का माध्यम बन जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षा का सार महाराज जी बार बार बताते हैं, भगवान किसी से रूठते नहीं हैं। हम अपने मन, कर्म और विचारों के कारण उनसे दूर हो जाते हैं। जब मनुष्य नाम, जप, भक्ति, सेवा और विनम्रता को अपनाता है, तब उसे पुनः भगवान का प्रेम अनुभव होने लगता है। जब हम अहंकार, लालच, क्रोध और अधर्म में फंस जाते हैं, तब ईश्वर से दूरी महसूस होने लगती है। लेकिन जैसे ही हम भक्ति, नाम जप, सेवा, सत्संग और विनम्रता का मार्ग अपनाते हैं, वैसे ही हमें अनुभव होता है कि भगवान कभी दूर थे ही नहीं। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, वैभव था, लेकिन अहंकार ने उसे भगवान से दूर कर दिया। दुर्योधन के पास सामर्थ्य थी, लेकिन उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। अहंकार का परिणाम हमेशा दुहक होता है। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को धन, महल और बाहरी दिखावा प्रिय नहीं है। उन्हें प्रिय है सच्चा प्रेम, निष्कपट भक्ति, विनम्रता, सेवा, करुणा, सत्य। शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। वे बेर किसी राजमहल के भोजन से अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनमें प्रेम था। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे अमूल्य मान लिया। भगवान वस्तु नहीं देखते, भावना देखते हैं। जब मन अशुद्ध हो जाता है, मनुष्य कई बार स्वयं अपने जीवन में अंधकार पैदा करता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा मन को अशांत कर देते हैं। जब मन अशुद्ध हो जाता है, तब भगवान का अनुभव नहीं होता। जैसे धूल से ढका दर्पण चेहरा नहीं दिखा सकता, वैसे ही बुराइयों से भरा मन ईश्वर का प्रकाश नहीं देख सकता। इसलिए पहले मन को साफ करना आवश्यक है। संसार की अपेक्षाएं और निराशा मनुष्य अक्सर भगवान से सौदा करता है। वह कहता है, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे नौकरी दिला दो, मेरा व्यापार सफल कर दो, मुझे धन दे दो। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह सोचता है कि भगवान नाराज हैं। लेकिन भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए नहीं हैं। वे हमें वह देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है। कई बार हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ में आता है कि वही कठिन समय हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। जिस असफलता पर हम रो रहे थे, वही सफलता की तैयारी थी। जिस व्यक्ति के जाने पर हम टूट गए थे, वही हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। जिस कठिनाई को हम अभिशाप समझ रहे थे, वही वरदान बन गई। यही भगवान की अदृश्य कृपा है। संकट क्यों आते हैं? संकट मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि जीवन में कभी कठिनाई ना आए, तो व्यक्ति कभी परिपक्व नहीं बन सकता। सोने को तपाया जाता है, हीरे को तराशा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। संकट भगवान का दंड नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का अवसर होते हैं। भगवान से संबंध कैसे मजबूत करें? यदि आपको लगता है कि भगवान दूर हो गए हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन को देखिए। क्या आप प्रतिदिन भगवान को याद करते हैं? क्या आप ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं? क्या आपके भीतर प्रेम और करुणा है? यदि नहीं, तो वहीं से शुरुआत करें। नाम जप, भगवान के नाम का स्मरण मन को शुद्ध करता है। प्रार्थना, भगवान से दिल की बात कहें। सत्संग, अच्छे विचार सुने और अच्छे लोगों का संग करें। सेवा, जरूरतमंदों की सहायता करें। विनम्रता, अहंकार को त्यागें। भक्ति का वास्तविक अर्थ
भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। जब सुख मिले तब भी भगवान का धन्यवाद करना, जब दुख मिले तब भी भगवान पर भरोसा बनाए रखना। सच्चा भक्त परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से चलता है। भगवान कभी रूठते नहीं। एक माँ अपने बच्चे से नाराज हो सकती है, लेकिन उससे प्रेम करना नहीं छोड़ती। उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी हमें सुधारने के लिए कठोर परिस्थितियों से गुजार सकते हैं, लेकिन वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। उनका प्रेम अनंत है, उनकी करुणा असीम है, उनकी कृपा निरंतर बहती रहती है। आत्मचिंतन की आवश्यकता जब भी लगे कि भगवान रूठ गए हैं, तो दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मैं ईश्वर को भूल गया हूं? क्या मेरे कर्म शुद्ध हैं? क्या मेरे भीतर अहंकार बढ़ गया है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें सच्चाई के करीब ले जाते हैं। निष्कर्ष, भगवान क्यों रूठ गए? यह प्रश्न वास्तव में हमारे भीतर झांकने का अवसर है। भगवान प्रेम है, करुणा है, दया है। वे कभी किसी से रूठते नहीं। जब हम उनसे दूर हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि वे हमसे नाराज हैं। जीवन में आने वाले दुख, संघर्ष और चुनौतियां भगवान की नाराजगी नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम और आत्मिक विकास का साधन है। यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, सेवा करें, विनम्र बने और धर्म के मार्ग पर चलें, तो हमें अनुभव होगा कि भगवान कभी दूर थे ही नहीं। वे हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें अपने प्रेम की ओर बुला रहे हैं। जिस दिन यह सत्य हृदय में उतर जाएगा, उस दिन भगवान क्यों रूठ गए का प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएगा। राधे राधे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने विचार कमेंट में लिखें।